रायबरेली में 1940 से आभूषण उद्योग के क्षेत्र में एक विश्वसनीय नाम एस्परा जेम्स एंड ज्वेलर्स ने रायबरेली में अपने नए स्टोर का भव्य शुभारंभ किया। होटल ओम क्लार्क इन ग्राउंड फ्लोर सिविल लाइंस रोड पर स्थित इस स्टोर का शुभारंभ किया गया। ये स्टोर आधिकारिक तौर पर सोमवार से ग्राहकों के लिए खोल दिया गया है। स्टोर का उद्घाटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार व कृषि निर्यात उत्तर प्रदेश सरकार निदेश प्रताप सिंह के कर कमरों द्वारा किया गया। कंपनी की तरफ से बताया गया कि शीघ्र ही अयोध्या में भी एस्परा के नए फ्रेंचाइजी स्टोर का भी शुभारंभ किया जाएगा। राज्य मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि रायबरेली वासियों को अब लखनऊ व अन्य महानगरों में जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उनकी मनपसंद के आभूषण इस स्टोर पर उपलब्ध रहेंगे। फिलहाल जनपद वासियों के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से यह स्टोर काफी मददगार साबित होगा। वहीं सरकार ने भी ऐसा माहौल बना रखा है जिसमें कोई भी छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा व्यक्ति अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकता है। इस विशेष अवसर पर यादगार बनाने के लिए एस्परा जेम्स एंड ज्वेलर्स सोने के आभूषणों के निर्माण शुल्क पर 20% की छूट और हीरे के मूल्य पर 20% की छूट दे रहा है। इसके अलावा SBI क्रेडिट कार्ड धारक नियम और शर्तों के अधीन अपनी खरीदारी पर अतिरिक्त 5% कैशबैक का आनंद ले सकते हैं। कैशबैक का लाभ उठाने के लिए खरीदारी की न्यूनतम राशि 30,000 है और प्रति क्रेडिट कार्ड खाते पर अधिकतम कैशबैक 2,000 उपलब्ध है। वहीं इस अवसर पर एस्परा जेम्स एंड ज्वेलर्स के चेयरमैन अतुल सराफ ने कहा, हम रायबरेली के लोगों के लिए आभूषणों का अपना उत्कृष्ट संग्रह लाकर बेहद उत्साहित हैं। हमारा नया स्टोर हमारे ग्राहकों को उच्चतम गुणवत्ता वाले उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता का परिणाम है। एस्परा जेम्स एंड ज्वेलर्स रायबरेली स्टोर के मालिक हरिहर सिंह ने कहा, हम रायबरेली के ग्राहकों तक एस्परा जेम्स एंड ज्वेलर्स के उम्दा आभूषण नए डिजाइन व कलेक्शन के साथ लाने पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम अपने ग्राहकों का स्वागत करने और उनकी पसंद के अनुरूप आभूषणों का सही कलेक्शन ढूंढने में उनकी मदद करने के लिए तत्पर हैं। संवाददाता अभय द्विवेदी की खास रिपोर्ट। कार्यक्रम में आए हैं और क्या है इस कार्यक्रम के तहत क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हमारे सहयोगी साथी शुभचिंतक भाई हरिहर सिंह, जिनके साथ मैंने अपना बचपन गुजारा है, मुझे आज गर्व होता है, सौभाग्य है हमारा कि हमने उनके भव्य शोरूम का आज शुभारंभ करने का अवसर मिला है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह शोरूम हमारे हरिहर भाई के और उनके परिवार के लिए सम्मान का विषय और ऊंचाइयां पाने का रास्ता प्रशस्त करेगा, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और ये भी सही है कि ऐसे वातावरण आज उत्तर प्रदेश का तैयार हो रहा है जिसमें भयमुक्त समाज की स्थापना करके उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश वासियों को कोई भी काम करने के लिए ऐसा वातावरण दिया है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में कोई भी ऐसा भी व्यवसाय कहीं भी कर सकता है। हमने देखा कि यह जो जिसका मैंने आज शुभारंभ किया है, ये शोरूम हमारे सिविल लाइंस इलाके में, जहाँ की सोने चांदी के काम करने वाले जो रेगुलर दुकान हैं वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन ऐसा वातावरण है कि यहाँ पर उन्होंने दिया। और मैं एस्परा के प्रबंधन को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने रायबरेली के एक अच्छे छवि के व्यवसायी को चुना है। उनकी कंपनी का भी सम्मान बढ़ेगा। हमारे हरिहर जी को इसका देने के लिए। मंत्री जी, देखा जाए लगातार जो अब देखा जाए मानसून का सत्र चल रहा है और रायबरेली की अगर बात की जाए तो कई घटनाएं रायबरेली में भी हो चुकी है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जरूर, अगर रायबरेली में कोई घटनाएं हुई हैं, जानकारी तो मुझे हुई है, दुखद है वो, और मैं उनके परिजनों को अपनी संवेदनाएं देता हूं और कोशिश करूंगा कि ऐसी घटनाएं ना हो। प्रशासन से अभी मैं आज ही आया हूं, मुश्किल से 2 घंटे पहले मैं बाहर था अपने सरकार के कामकाज से। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर जो भी दिक्कतें हुई होंगी प्रशासन से समीक्षा करेंगे। अगर उसमें किसी का दोष साबित होता है प्रशासन के स्तर पर तो हम कार्रवाई भी करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि ईश्वर उनको जो असहनीय पीड़ा हुई है, जिन लोगों के घरों में जनहानि हुई है, ईश्वर उनको ये पीड़ा सहने की शक्ति मिलेगा। अमृत योजना के तहत जो देखा जाए कि उस पर कई चीज़ें जो है लापरवाही बरती जा रही है, जल भराव की स्थिति बन रही है, सड़कों पर लोग गुजर नहीं पा रहे हैं, तो उस काम में कैसे प्रगति हो, उसको लेकर क्या रूपरेखा तैयार होगी? जरूर, देखिए, इसमें कोई दौरान नहीं है कि अगर आवागमन बाधित होता है बारिश के कारण अथवा जनजीवन प्रभावित होता है तो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये भी आवश्यक है। बरसात होना भी हम सबके लिए मानव
जाति के लिए आवश्यक है और बारिश हो रही है, ये सौभाग्य का विषय है। अच्छी बारिश हो ये भी हमारे लिए आवश्यक है और बारिश में प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी रहे, आवागमन अच्छा रहे, ये हमारी सरकारों का दायित्व है। मैं समझता हूँ मैं उसका निर्वहन करूँगा। अभी विदेश यात्रा से लौटे हैं आप, उसको लेके वहाँ पे गए, क्या ऐसा कुछ अलग देखने को मिला, क्या मैसेज देना चाहिए? निश्चित तौर से हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि हम अपने देश के किसानों की आय दुगना करेंगे, उस उद्देश्य से मैं मास्को में एक हमारा मैंगो फेस्टिवल था जिसके माध्यम से हमने इंडिया का या उत्तर प्रदेश के आम को मास्को में प्रदर्शित किया और उसकी विभिन्न विभिन्न व्यंजन बना करके वहाँ के लोगों को खिलाया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा और भारत की एम्बेसी के द्वारा। मैं समझता हूँ कि शायद ही पहली बार मास्को में इतना बड़ा आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है और मैं समझता हूँ दूसरे दिन से ही हमारे उत्तर प्रदेश के आम का एक्सपोर्ट बढ़ गया है। प्रत्येक जहाज पे जो वहाँ की स्पेशली रशियन जहाज है एरोफ्लोट, उससे हमारी कई शिफ्ट वहाँ रहते रहते यहाँ से आम गया किसानों को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आम सहित और तमाम चीज़ें जो वहाँ पर कमियाँ हैं, वहाँ 7 महीने बर्फ़ रहती है तो वहाँ की भूमि में इतना कुछ उपजाऊ चीज़ें, इतना कुछ अच्छी उपज नहीं हो पाती हैं गेहूं के अलावा। तो मेरी जो उनकी सरकार से और सरकार के प्रतिनिधियों से और वहाँ के उद्योगपतियों से मैंने तमाम बात की है कि आप यहाँ से फल फूल सब्जी अनाज आदि जो भी हमारे यहाँ मिलता है, जो हमारे 130 करोड़ देशवासियों के उपयोग से अधिक है, हम उसको रसिया को देने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में तमाम वहाँ के उद्यमी आगे आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़े ही दिन में अच्छे परिणाम इसके होंगे। थैंक यू।